Hello everyone, this is Monica. Welcome back to Monica's English Motivation. In today's video, I'm gonna narrate 10 sentences with a particular word. So this word is shove, shove. The meaning of shove is जब किसी चीज या इंसान को जोर से आप धक्का देते हो तो उसको शव बोलते हैं. तो बेसिकली धकलाने को, धकलेने को या धक्का देने को आप शव बोलते हैं. So we are going to use this word in 10 sentences or maybe 9 sentences, and I'm gonna also translate the sentences for you. So let's get started. So I've written them all in my notebook. I'll show you here. Right. So the first sentence is, he shoved the chair aside to make some space. उसने जगह बनाने के लिए कुर्सी को धक्का देकर हटाया. He shoved the chair aside to make some space. तो जगह बनाने को आप बोलते हैं टू मेक सम स्पेस. मेक सम स्पेस. अगर आपको किसी और को ऐसे बोलना हो कि जगह बनाओ मेरे लिए, मेक सम स्पेस फॉर मी, राइट. द एंग्री मैन शव्ड हिज वे थ्रू द क्राउड. गुस्से में आदमी ने भीड़ को धक्का देकर रास्ता बनाया. थ्रू द क्राउड मीन्स कि भीड़ के बीच में से रास्ता बनाया, राइट. गुस्से में आदमी ने भीड़ को धक्का देकर रास्ता बनाया. द थर्ड वन इज, डोंट शव मी, आई माइट फॉल. मुझे धक्का मत दो, मैं गिर सकता हूं. डोंट शव मी, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा डिस्क्रिप्शन में कि किसी इंसान या किसी चीज को धक्का देने को आपके लिए आप शव यूज करते हो. तो यहाँ पे किसी इंसान को धक्का दिया गया है. डोंट शव मी, आई माइट फॉल. मुझे धक्का मत दो, मैं गिर सकता हूं. फोर्थ वन इज, शी शव्ड द क्लोथ्स into the suitcase quickly. आपके साथ भी कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसे हुआ हो कि आपको कहीं जाना और फटाफट आप अपना सूटकेस पैक करते हो और आप फोल्ड भी नहीं करते हो, चीजों को ऑर्गेनाइज भी नहीं करते हो, बस आप फटाफट से कपड़ों को डाल देते हो सूटकेस में. इनके इन अ वे आप उसको ठूस देते हो कपड़ों को सूटकेस में. तो यहाँ पे जो शव का इस्तेमाल किया गया है वो ठूसने के लिए किया गया है. तो शी शव्ड द क्लोथ्स इनटू द सूटकेस क्विकली. उसने जल्दी जल्दी कपड़े सूटकेस में ठूस दिए. द फिफ्थ वन इज, द बॉय शव्ड द डोर ओपन विथ फोर्स. अब यहाँ पे शव का थोड़ा सा इस्तेमाल धक्का देने के लिए किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो पूरा एक आप देखेंगे, द बॉय शव्ड द डोर ओपन विथ फोर्स, कि धक्का इसलिए दिया कि दरवाजा खुल जाए. तो इस तरह से इसको यूज किया गया है. लड़के ने जोर से धक्का देकर दरवाजा खोला. लड़के ने जोर से धक्का देकर दरवाजा खोला. द बॉय शव्ड द डोर ओपन विथ फोर्स. अब ना हम मतलब जैसे कि मैंने जैसे लैंग्वेज सीखी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, आई हैव नेवर learned it in a technical way or in a logical way. I just observed the language more and more and more, and after a certain point, after absorbing much, I could make sense of the language. So I think maybe आपको बहुत सारी चीजें अभी इसमें समझ नहीं आ रही हो कि ये क्यों यूज ऐसे किया गया हो, लेकिन आप उसको लेट इट बी करते हैं फिलहाल के लिए. आपका मेन फोकस है इसको ऑब्जर्व करना और इसको अपने माइंड में बिठाना. लॉजिक में मत जाइए. जब आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस रीड करते रहेंगे और भी वीडियोस में, तो आप खुद ही लॉजिक खुद ही समझ जाएंगे. इट शुड बी सेंसिबल टू यू. आपको समझ आना चाहिए फिलहाल के लिए. द सिक्स्थ सेंटेंस इज, ही शव्ड द बुक बैक ऑन द शेल्फ. उसने किताब को धक्का देकर शेल्फ पर रख दिया. कभी हम भी ऐसे करते हैं ना, जैसे कि शेल्फ थोड़ी दूर हो तो हम बुक को धक्का देकर हाथ से पीछे को रख देते हैं. तो इसलिए शव का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे. ही शव्ड द बुक बैक ऑन द शेल्फ. उसने किताब को धक्का देकर शेल्फ पर रख दिया. द प्लेयर शव्ड ईच अदर ड्यूरिंग द गेम. द प्लेयर्स, यहाँ पे प्लेयर्स आना चाहिए था. द प्लेयर्स शव्ड ईच अदर ड्यूरिंग द गेम. एक गेम की बात हो रही है, दो या दो से ज्यादा प्लेयर्स हो सकते हैं, तो उन्होंने एक दूसरे को धक्का दिया. खेल के दौरान खिलाड़ी एक दूसरे को धक्का दे रहे थे. द प्लेयर्स शव्ड ईच अदर ड्यूरिंग द गेम. द प्लेयर्स शव्ड ईच अदर ड्यूरिंग द गेम. खेल के दौरान खिलाड़ी एक दूसरे को धक्का दे रहे थे. द एट्थ वन इज, he was shoved out of the room for misbehaving.
उसे बदतमीजी करने पर कमरे से धक्का देकर बाहर निकाला गया। अब वो धक्का नहीं दे रहा था, उसको धक्का दिया गया। ही वॉज शव्ड आउट ऑफ द रूम फॉर मिसबिहेविंग, राइट। उसे बदतमीजी करने पर कमरे से धक्का देकर बाहर निकाला गया। द 9th one is the thief shoved the bag into his backpack and ran. अब चोर की बात हो रही है। चोर ने बैग को अपने बैकपैक में ठूस दिया और भाग गया। फिर से ठूसने के कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया गया है कि उसने बैकपैक कहीं से बैग चुराया और उसने फटाफट से उसको ठीक से नहीं रखा, ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रखा, प्लेस नहीं किया, बस ठूस दिया और उसको भागना था। द थीफ shoved the bag into his backpack and ran. चोर ने बैग को अपने बैकपैक में ठूस दिया और भाग गया। The 10th and last one is he shoved the box into the corner. उसने डब्बे को कोने में धक्का देकर रख दिया। तो उसने बॉक्स को मे बी पैर या हाथ से धक्का दिया होगा कि वो कॉर्नर में लग जाए, कॉर्नर में रखा जाए। उसने डिब्बे को कोने में धक्का देकर रख दिया। He shoved the box into the corner. Thank you so much. Let me know कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या आप इस वीडियो में शब्द के इस्तेमाल को समझ पा रहे हैं? अगर हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मुझे बताइए। ऐसे ही और वीडियोस के साथ फिर हम आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू।